नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आवाज शिंदे। आप देख रहे हैं मेरे साथ जेएनसीसीटी न्यूज और कैमरा पर है मयूर सांगुड़े। 5 राज्यों के चुनाव घोषित हो चुके हैं, उनकी तारीख भी डिक्लेयर हो चुकी है, जिसमें से छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना, इन 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। जेएनसीसीटी न्यूज इन 5 राज्यों के चुनाव के बारे में विश्लेषण करेगा। आज मैं जिक्र करूंगा 3 राज्यों की, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की मैं बात करूंगा और विस्तार से बात करूंगा मध्य प्रदेश के चुनाव के बारे में। दोस्तों, इन तीनों राज्यों में मिलकर कुल 520 सीटों पे इलेक्शन होना है, जिसमें से 180 सीट ये सुरक्षित है या आरक्षित है, यूं कहिए। इन 180 सीटों पर जो भी राजनीतिक दल उसके ऊपर जो तो ज्यादा से ज्यादा सीट अपनी ओर चुन के लाता है, वहीं से उस राज्य की सियासत की कुर्सी पर रास्ता वहीं से मुकम्मल होता है। तो दोस्तों, इन 3 राज्यों के दलित और आदिवासी जो चुनाव क्षेत्र है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि यहाँ की लोगों की माली हालत क्या है। हमारे देश का जो जीडीपी है या इनकम पर कैपिटा है, वो 539 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। लेकिन इन आदिवासी और दलित भाग में अगर हम जाएंगे या छत्तीसगढ़ इस राज्य की बात करेंगे, तो छत्तीसगढ़ का वहां का इनकम पर कैपिटा पर डे है 366 रुपये। इसी तरह से अगर पूरे देश का हम दलित और आदिवासी भाइयों के उनकी आय का अगर आय के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो 71% दलित और आदिवासी समाज का उनका पर डे इनकम या इनकम पर कैपिटा पर डे अगर देखा जाए तो 70 रुपए से 250 रुपए तक है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अगर हम यह देखेंगे तो यहाँ का मिनिमम 22 रुपए से लेकर मैक्सिमम 250 रुपए तक का यहाँ का इनकम है। तो इन फिगर से, इन आंकड़ों से आप तो समझ गए होंगे कि यहाँ के इन राज्यों के जो दलित और आदिवासी भाई है या वहाँ के जो लोग हैं, इनकी माली हालत अगर इतनी खराब है तो ये अपनी जिंदगी के साथ किस तरह से जूझते होंगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ का जो वोटर है, ये दलित और आदिवासी पिछड़े विभाग का जो वोटर है, ये वोटर ना तो मोदी को जानता है ना तो गांधी को जानता है। ये सिर्फ स्थानीय नेता को अपने आंखों के सामने रखकर उन पर विश्वास करता है और उन्हीं के विश्वास पर वहां पे मतदान होता है। अब इन मतदाताओं की इस स्थिति पे अगर ध्यान देंगे तो ऐसा देखा गया है कि इन 180 चुनाव क्षेत्रों में से सिर्फ 9% चुनाव क्षेत्रों में वहां के विधायक दोबारा चुनकर आते हैं। इसकी वजह ही है दोस्तों कि जो भी उम्मीदवार नेशनल पार्टी का या रीजनल पार्टी का उम्मीदवार मतदाताओं के सामने जाता है, तो वो अपने पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर जाता है। मैनिफेस्टो में जो भी घोषणाएं होती है, वो घोषणाओं को लेकर वो सामने जाता है। उदाहरण के तौर पे बताऊंगा, हाल ही में प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहाँ पे एक घोषणा की है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ने आएंगे, 1ली से लेकर 8वीं तक की कक्षा में उनको 500 रुपया प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा, या यूं कहिए कि अनुदान दिया जाएगा। 8वीं से 10वीं में पढ़ने वाले छात्र को 1000 रुपया और 10वीं से आगे पढ़ने वाले छात्र को 1500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। इस तरीके की घोषणा हो गई है। अब इसी घोषणा को लेकर कांग्रेस के उम्मीदवार मतदाताओं में जाएंगे और होता यूं है कि एक बार चुनाव खत्म हो गए तो चुनाव के नतीजे आने के बाद इन घोषणाओं पर अमल करने के लिए वह विधायक, चुन के आया हुआ विधायक, उसके ऊपर अमल करने की परिस्थिति में वो नहीं रहता है। इसका कारण यह है कि इन राज्यों में, खासकर मध्य प्रदेश में, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। सिर्फ हम शिक्षा की बात करें तो 4,50,000 शिक्षकों के पद वहां रिक्त है। शिक्षकों को वहां पे स्कूल में नहीं है, और जो आदिवासी भाग है वहां पर तो स्कूल ही नहीं है। जब स्कूल ही नहीं है और 4,50,000 शिक्षकों की अगर कमी है तो छात्र पढ़ेंगे कैसे? और इसीलिए फिर
उस विधायक पर से उन लोगों का विश्वास उड़ जाता है और अगली बार वो विधायक चुनकर नहीं आता। यह यहाँ का सत्य है। इसी प्रकार अभी पड़ोसी राज्य मणिपुर में जो घटनाएं हुई है, वहां पर दो समाज के अंदर भीतर वहां पे संघर्ष चल रहा है। यह माना जाता है कि यह संघर्ष आदिवासियों की जमीन हथिया कर वहां से उत्खनन करके उसके ऊपर पैसा कमाना, यह इसके पीछे मंशा है, ऐसा सुना जाता है, कहा जाता है। और आदिवासी और पिछड़े लोगों में यह बात उनके बैकअप माइंड में है। हमारी टीम ने हाल ही में मध्य प्रदेश का दौरा किया और मध्य प्रदेश में आदिवासी लोगों में खासकर हमारी टीम जाकर आई, उन लोगों से संवाद किया, तो यह सारी चीजें सामने आई है। अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो वहां पर 230 सीटों में से 82 सीट यह सुरक्षित है या आरक्षित है, यूं कहिए। यहां से जिसको ज्यादा सीट मिलती है वो सत्ता की कुर्सी। देश के चुनाव के 2013 की अगर हम बात करेंगे तो 2013 में बीजेपी को 53 सीट मिली थी और कांग्रेस को 25, और बीजेपी सरकार में आई थी। 18 का चुनाव का अगर हम बात करेंगे तो 2018 के चुनाव में बीजेपी को मात्र 25 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 40 सीटें मिली थी, और कांग्रेस की वहां सरकार स्थापित करके बीजेपी ने वहां की सत्ता हासिल की और शिवराज सिंह चौहान के अगुवाई में वहां पे भाजपा की अभी सत्ता है। यह भी एक फैक्टर है कि जो मध्य प्रदेश की जनता के मन में कहीं न कहीं यह टीस है कि कांग्रेस की तो सरकार हमने चुनकर दी थी, लेकिन बीजेपी ने तोड़जोड़ करके यह सरकार जहां तक वोट शेयर का संबंध है, 2018 के चुनाव में बीजेपी से कांग्रेस का वोट शेयर कम था, फिर भी कांग्रेस की 118 सीट चुन के आई थी। अब की बार हमारी टीम ने जो सर्वे किया मध्य प्रदेश का, इसमें से एक बात तो हमारे सामने स्पष्ट हो चुकी है कि इस बार आदिवासी और दलित वोटर कांग्रेस के साथ जाने का उन्होंने मन बना लिया है। यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस का वोट शेयर कम से कम 2 से 3% से बढ़ेगा और कांग्रेस की वहां पे पूर्ण बहुमत से सत्ता स्थापित हो सकती है। यह अभी हाल ही में हमने जो सर्वे किया उसका यह निचोड़ है। और हम ये और बता दें कि सिटी न्यूज ने सिर्फ आदिवासी बहुल क्षेत्रों का ही सर्वे किया है। अगले सर्वे में जब हमारी टीम 27-28 तारीख को फिर से मध्य प्रदेश जाएगी तो बाकी वर्ग का भी वहां पर सर्वे करके आएगी। लेकिन यह बात तो पक्की है कि जिस राजनीतिक दल के साथ आदिवासी और दलित समाज बड़ी संख्या में होता है और इन 82 सीटों में से ज्यादा सीट जो दल प्राप्त करता है, हासिल करता है, उसी को मध्य प्रदेश की सत्ता की कुर्सी प्राप्त होती है। प्राप्त परिस्थिति में और हमारा जो अभी का सर्वे हो चुका है उसका यूं निचोड़ हम निकाल सकते हैं कि दलित और आदिवासी समाज बड़ी संख्या में आज की तारीख में कांग्रेस के साथ दिख रहा है। इस चुनाव के माध्यम से कुछ सवाल उपस्थित हुए हैं। इन प्रश्नों को भी जो उत्तर निकलेंगे वह भी इस चुनाव के नतीजों पर असर करने वाले हैं। सवाल नंबर 1, बीजेपी ने जो दिल्ली से राज्य का कारोबार चलाने की ठान ली है और वो जो नीति उन्होंने अपनाई है उसके कारण स्थानीय नेताओं का अस्तित्व या उनका यूं कहिए कि उनको थोड़ा सा नजरअंदाज किया जाना, क्या ये बीजेपी को या मोदी शाह को भारी पड़ सकता है? दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करना, यह भी क्या बीजेपी को भारी पड़ सकता है? तीसरी बात, जो कद्दावर नेता इस चुनाव में दिल्ली से भेजे गए हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री और सांसद है, और उनका स्वागत जिस तरीके से राजस्थान और मध्य प्रदेश में हो रहा है, वहां के अपने ही कार्यकर्ता नाराज है। ये नाराजगी क्या बीजेपी को या यूं कहिए मोदी शाह को महंगी पड़ सकती है? तीसरी बात, कांग्रेस ने जो इजराइल और पैलेस्टाइन के
हमास के हमले के बारे में जो भूमिका अपनाई है, क्या ये भूमिका उनके लिए पैलेस्तीनियों का समर्थन करना, क्या ये उनके लिए भारी पड़ सकता है? या और फिर जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही है, जिस तरीके से घोषणाएं हो रही है, फिर चाहे वो कांग्रेस की ओर से हो या बीजेपी की ओर से हो, क्या शहरी क्षेत्र का मतदाता इन रेडियो को, ये रेवड़ियां इन शहरी मतदाताओं को लुभा पाएंगी? इन सवालों के जवाब ढूंढना फिलहाल तो मुश्किल है, क्योंकि अभी वोटिंग का समय आना है। जैसे जैसे चुनाव वोटिंग की तारीख नजदीक आएगी, तब इन सवालों के जवाब शायद हमको मिल सकते हैं। अगला सर्वे हमारा 27, 28, 29 और 30 4 दिन मध्य प्रदेश में है, उसका भी ब्यौरा हम हमारे दर्शकों को देंगे। आज की तारीख में तो जो हमें दिखा वो हमने आपके सम्मुख रखा। आने वाले समय तक क्या क्या बदलाव होते हैं वो भी हम हमारे दर्शकों तक ले आएंगे। तो यह था मध्य प्रदेश का एनालिसिस, चुनावी एनालिसिस। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, क्योंकि आपकी राय ही हमारी प्रेरणा है। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और उसी के साथ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए।